my dear student, you're most welcome on Eco Education. Myself is नदीम खान और आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे What is an economy। ये टॉपिक है क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन की। हम इससे पहले की वीडियोस में इस टॉपिक के 2-3 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन क्या होते हैं एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंटर रिलेशनशिप क्या है, और हमने देखा था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉन नेगेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। और आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज एन इकोनॉमी क्या है एंड इकोनॉमी की क्लासिफिकेशन कैसे की गई। और अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर क्या होता है एंड अपॉर्चुनिटीज कास्ट क्या होती है। ये सारे टॉपिक हम अपने आने वाले फर्दर लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक व्हाट इज एन इकोनॉमी। देखिए, हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आपको बताई थी अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में। यहां हम पढ़ेंगे इकोनॉमी की, वो दैट इज अ सब्जेक्ट मैटर। इकोनॉमिक्स में ही सारी इकोनॉमी की हम स्टडी करते हैं, वो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है ओवरऑल। लेकिन जब इकोनॉमी की बात हम करते हैं तो किसी एक पार्टिकुलर एरिया की बात करते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं, इसे देखते हैं। इकोनॉमी इज द सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया ऑन देयर लिविंग। इकोनॉमी एक तरह का सिस्टम है, एक प्रोसेस है। जो इकोनॉमी है वो आपका एक सिस्टम है, प्रोसेस है, जो वहां के लोगों के द्वारा किसी एक एरिया, एक फिक्स्ड एरिया में रहने वाले लोगों के द्वारा अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो भी एक्टिविटी की जाती है वो इकोनॉमी कहलाती है, वो वहां की इकोनॉमी कहलाती है। तो सिंपल एकदम इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे तो हम ये कहेंगे इकोनॉमी किसी एक फिक्स्ड एरिया में रहने वाले लोगों के द्वारा, जो वहां पे रह रहे हैं उनके द्वारा जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है, लाइक एज एग्जांपल प्रोडक्शन, कंजप्शन और आपके कैपिटल फॉर्मेशन, इस तरह की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है वो वहां की इकोनॉमी कहलाती है। तो इससे तो ये बात क्लियर हुई कि इकोनॉमी किसी पर्टिकुलर एरिया की होती है, ठीक है। तो लाइक इसीलिए हम कभी भी इकोनॉमी वर्ड को एज अ सिंगल यूज नहीं करते। जब भी इकोनॉमी को यूज करेंगे तो किसी उस पर्टिकुलर एरिया का नाम जरूर ऐड करेंगे जिस एरिया की इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम इंडिया की बात करें तो हम कहेंगे इंडियन इकोनॉमी, लाइक दैट आप कहेंगे चाइनीज इकोनॉमी एंड या तो फिर आप कहेंगे यूएसए इकोनॉमी। इस तरह आप अलग अलग स्टेट का नाम लेंगे तब वहां की इकोनॉमी को आप नॉमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरह हमने इकोनॉमी को समझा। इकोनॉमी के नेचर क्या होते हैं, इट मींस नेचर का मतलब क्या है। अगर हम किसी भी प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो वहां पे किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, मेनली रूप से कौन सी एक्टिविटी हो रही है, वो उस इकोनॉमी की नेचर को डिफाइन करेगी। देखते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द पीपल। नेचर मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो उस इकोनॉमी में रहने वाले लोगों के द्वारा परफॉर्म की जाती है। मतलब किसी भी इकोनॉमी की अगर हम नेचर की बात करें तो उस इकोनॉमी में जो भी पीपल रह रहे हैं उनके द्वारा किस तरह की एक्टिविटीज की जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है, वो उस इकोनॉमी का नेचर होता है। सपोज दैट अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया में मैक्सिमम पीपल जो है वो डिपेंड होते हैं एग्रीकल्चर पे। तो इंडियन इकोनॉमी की जो नेचर है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। अगर चाइना की बात करें तो वहां मैक्सिमम पीपल इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो वहां की जो इकोनॉमी का नेचर होगा वो मैन्युफैक्चर बेस्ड होगा। एंड अगर यूएसए की बात करें तो वहां की इकोनॉमी सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। देखिए, इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं आजकल के आपके एग्जाम में, चूंकि नाउ योर एग्जाम maximum role of your multiple choice question.
अब आपके एग्जाम में 20 मार्क्स के मैक्सिमम 20 मार्क्स के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का रूल हो गया है। तो इस तरह छोटे छोटे पॉइंट भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हम देखते हैं अपना लेवल ऑफ इकोनॉमी। लेवल का मतलब आप जिस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं उस इकोनॉमी को किस लेवल में रखना चाहते हैं। तो लेवल भी तो बताएंगे कि वो इकोनॉमी मीडियम में है या लो लेवल पे या हाई लेवल पे। तो हम जिस इकोनॉमी की डिस्कस करते हैं उस इकोनॉमी के मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी देखते हैं किस लेवल पे हो रही है। ठीक है, ये भी देखते हैं। लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द पीपल, सेम वही थीम है कि लेवल भी वही होता है जो किसी इकोनॉमी में रहने वाले लोग जिस लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं वो उस इकोनॉमी की लेवल होती है। सपोज दैट अगर इंडियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं तो इंडिया एग्रीकल्चर तो है, तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी तो है, बट ये एग्रीकल्चर किस लेवल पे यहाँ के लोग कर रहे हैं, क्या स्मॉल लेवल पे कर रहे हैं या मीडियम लेवल पे कर रहे हैं या हाई लेवल पे कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड तो है बट क्या वो लेस डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या डेवलप्ड है, वो डिफाइन करेगा लेवल ऑफ इकोनॉमी। ओके, बट हमारी इंडिया इस समय डेवलपिंग कंट्री में काउंट होती है, कंफर्म रहिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम कवर करते हैं तो देखते हैं, अब हम यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमी देख ली, नेचर ऑफ इकोनॉमी देख लिया और लेवल ऑफ इकोनॉमी भी हमने देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि इकोनॉमी के टाइप्स कितने होते हैं या इकोनॉमी को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। तो या तो इकोनॉमिक्स कहिए या इकोनॉमी, बोथ आर सेम। तो इकोनॉमी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, मेनली रूप से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो है आपका वो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी और कंट्रोल्ड इकोनॉमी होता है। इट मींस आप कहिए या तो कंट्रोल और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एक होती है जहां पे सेंटर का रोल, इट मींस सेंट्रल पावर का रोल मैक्सिमम होता है, वैसी इकोनॉमी को हम सेंट्रल कंट्रोल्ड या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। एक सेकेंड नेक्स्ट होती है फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जो टोटली फ्री होती है, फ्री इन द सेंस जो मार्केट के बेस पे डिपेंड होती है कि मार्केट जो भी डिक्लेयर कर ले वहां पे सारे जो डिसीजन होंगे वो मार्केट के होते हैं, न किसी गवर्नमेंट के न किसी सेंट्रल पावर के, कि अब मार्केट ही तय करेगा कि क्या प्रोडक्शन होगा, कैसे होगा या उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है लोगों में। ये सारी चीजें मार्केट तय करती है जब, तो हम उसे कहते हैं फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ये इकोनॉमी आपके 20वीं सेंचुरी की एक नई तरह की इकोनॉमी बेस्ड इकोनॉमी थ्योरी है, जिसमें ये है कि हम इसे भी कंक्लूड कर लेते हैं, इसकी भी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट को रख लेते हैं और इसके भी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट को रख लेते हैं। देखिए किसी भी कोई इकोनॉमी बहुत बुरी भी नहीं है और ना कोई इकोनॉमी बहुत अच्छी है, सबके अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं। ठीक है, तो हर इकोनॉमी के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो हम देखते हैं, इनकी पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्या क्या इनके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट हम देखते हैं कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। तो अ प्लान्ड इकोनॉमी विच इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, इट मींस ऐसी इकोनॉमी जो कंट्रोल ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होती है, उस इकोनॉमी को हम कंट्रोल्ड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। Here economic activities are regulated by the government. ऐसी इकोनॉमी जो टोटली कंट्रोल्ड हो बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कंट्रोल में वो करती हो, और जिसे गवर्नमेंट, या आप ये कह लीजिए कि वहां जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, चाहे प्रोडक्शन का काम हो, चाहे कंजप्शन का काम हो, चाहे कैपिटल फॉर्मेशन का काम हो, ये सब गवर्नमेंट ही रेगुलेट कर रही है। अगर इस तरह की इकोनॉमी है तो हम उसे जनरली कंट्रोल्ड और प्लान्ड इकोनॉमी ही कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी में देखते हैं। तो इट इज अ फ्री इकोनॉमी वेयर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये जो डिमांड एंड सप्लाई है, यही मार्केट के मेन पावर है।
मतलब कहने का फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी का कहने का यह मतलब है, यहाँ की जो इकोनॉमी है वो मार्केट के द्वारा फोर्सेस होती है, और मार्केट के सिर्फ दो ही मेन पावर होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। और ये डिमांड एंड सप्लाई सब कुछ डिक्लेयर करते हैं, जिन चीजों की डिमांड होगी उनका प्रोडक्शन होगा, जिस मात्रा में होगी उतनी क्वांटिटी में उसकी प्रोडक्शन होगी, ठीक है। जिनको जिस चीज की जरूरत होगी वहां तक वो चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। इट मीन्स जो भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है वो मार्केट ही तय करती है, और मार्केट किन बेसिस पे करती है, अपनी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे करती है। तो ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आपका। नेक्स्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी में फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। जो कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा तय किए जाते हैं यहाँ पे। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है आर कंडक्टेड बाय द मार्केट। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो मार्केट के द्वारा होती है। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है वो डिमांड सप्लाई या इट मींस मार्केट के आधार पे होती है, लेकिन और कुछ जो मेजर चीजें होती है वो उन पे जो डिसीजन लेने का काम है वो गवर्नमेंट लेती है। ये मिक्स्ड इकोनॉमी है आपकी, इंडिया की भी हमारी भी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कवर करते हैं, तो सोशली वेलफेयर इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ये जो कंट्रोल आ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, इसका मेन थीम ये होता है कि ये सोशली वेलफेयर पे बेस्ड होती है, और इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट जो है वो सोशल वेलफेयर है, ठीक है, ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। मतलब इट मींस इस इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज की जाती है वो सोशल वेलफेयर के मोटिव से की जाती है, ठीक है। इनका मेन मोटिव या जो मेन प्रिंसिपल है वो सोशल वेलफेयर है, प्रॉफिट नहीं। नेक्स्ट, फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी में जब हम देखते हैं तो प्रॉफिट मोटिव इज द, यहां पे प्रॉफिट मोटिव इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटीज। इस फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी में जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका प्रॉफिट मोटिव होता है। प्रॉफिट अर्न करना ही मेन मोटिव होता है इस तरह की इकोनॉमी में। एंड सेकेंड, हम मिक्स्ड इकोनॉमी में सेकेंड पॉइंट देखेंगे तो प्रॉफिट मोटिव भी वर्क करता है, लेकिन सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में, एंड सोशल वेलफेयर इन पब्लिक सेक्टर। जैसे देखते हैं आप, गवर्नमेंट के भी स्कूल है, प्राइवेट भी स्कूल है, ठीक है। गवर्नमेंट बसें चल रही, प्राइवेट भी चल रही, ठीक है। तो इस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। अगर आपको 1 रुपए में सर्विस चाहिए तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, अगर बहुत ज्यादा फीस देकर डॉक्टर की सेवा लेनी है, सर्विस चाहिए, तो आप प्राइवेट में भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ दोनों फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है। गवर्नमेंट अपना वर्क कर रही है, एक्टिविटीज करती है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज कर रही है, तो गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज का जो मोटिव है वो सोशल वेलफेयर है, मेन मोटिव सोशल वेलफेयर है, ये नहीं कि प्रॉफिट मोटिव है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं वो आपके प्रॉफिट मोटिव पे वर्क करते हैं। सपोज दैट आपका स्कूल है, तो आपका स्कूल गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां पे फीस बहुत कम लगती है, एडमिशन चार्ज बहुत कम लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो आपकी फीस, एडमिशन फीस प्लस जो ट्यूशन फीस होती है, ये सारे मैक्सिमम आपसे चार्ज किए जाते हैं, ठीक है, और तमाम तरह के खर्च चार्ज किए जाते हैं आपसे। तो इस तरह इस मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों एग्जिस्ट करते हैं, पब्लिक सेक्टर भी एंड प्राइवेट सेक्टर भी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, कंट्रोल और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में, तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू प्लानिंग मैकेनिज्म। मतलब जो यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम, वो सेंट्रल प्रॉब्लम इट मींस अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे इसको, फिर भी मैं यहाँ आपको डिस्क्राइब करता हूं कि सेंट्रल प्रॉब्लम इट मींस किसकी सेंट्रल प्रॉब्लम, इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम। और इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन किया जाए, एंड व्हाट टू प्रोड्यूस इन विच इन व्हाट क्वांटिटी, और कितनी क्वांटिटी में किया जाए, एंड हाउ टू प्रोड्यूस। यहाँ 3 मेनली प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये जो तीनों मेजर प्रॉब्लम है जिसको हम इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम कहते हैं, वो यहाँ पे जो सॉल्व होती है, अगर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे जो सॉल्व होती है वो प्लानिंग मैकेनिज्म के द्वारा सॉल्व होती है। इट मींस ये गवर्नमेंट अपने प्लानिंग के थ्रू सॉल्व करती है, जिससे मैक्सिमम सोशल वेलफेयर उनका मोटिव होता है। तो यहाँ पे प्लानिंग मैकेनिज्म के थ्रू
सारे इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी है, यहाँ पे जो सेंट्रल प्रॉब्लम है आपकी वो व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इस तरह की जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम है आपकी इकोनॉमी की, वो सॉल्व थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। इट मींस प्राइस मैकेनिज्म, इट मींस मार्केट के द्वारा की जाती है। अब मार्केट की दो ही पावर हमने बताया, एक डिमांड है एक सप्लाई। तो डिमांड जिस प्रोडक्ट की जितनी होगी और उसके सप्लाई पे ही डिपेंड करेगा उसका उस प्रोडक्ट की प्राइस। तो प्राइस के जो डिक्लेरेशन मेथड है उसके आधार पे ही ये जो प्राइस मैकेनिज्म है यही आपकी सॉल्व करती है इकोनॉमी की मेजर प्रॉब्लम फ्री इकोनॉमी में। इट मीन्स अगर किसी भी गुड्स का है, कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, कोई गुड्स है, तो उसकी प्राइस क्या होगी उसके आधार पे अगर वो पड़ता है, क्योंकि प्राइस तो डिक्लेयर होगी डिमांड एंड सप्लाई पे किसी भी गुड्स की। अब वो प्राइस पे, जिस प्राइस पे वो डिमांड है उस पे क्या प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस करने के एलिजिबल है तो करता रहेगा अगर उसको प्रॉफिट होगा। अगर उससे प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उन चीजों का वो प्रोडक्शन बंद कर देगा। तो कोई भी जो प्राइस मैकेनिज्म है ये डिक्लेयर करती है मार्केट पे, अब मार्केट डिक्लेयर करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। तो ये जो भी एक्टिविटी होती है प्राइस मैकेनिज्म ये फ्री मार्केट में ही पाई जाती है, या इसी के थ्रू आपका जो फ्री मार्केट में, इट मींस फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमी के मेजर प्रॉब्लम होते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम होते हैं, वो सॉल्व किए जाते हैं। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में हम जब देखेंगे तो इसमें दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बोथ द प्राइस मैकेनिज्म भी और प्लानिंग मैकेनिज्म, यहाँ दोनों क्वालिटी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे जब प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे तो वहां मार्केट इकोनॉमी भी है तो वहां पे प्राइस मैकेनिज्म मेथड काम करता है, लेकिन जब पब्लिक सेक्टर में जाएंगे तो वहां पे प्राइस मैकेनिज्म वर्क करता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी बस चला रही है, हॉस्पिटल चला रही है, स्कूल चला रही है, वो अपने प्लानिंग मैकेनिज्म के थ्रू चला रही है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो प्राइस मैकेनिज्म के ही बेस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इसमें कवर करते हैं हम, तो देखते हैं कि यहाँ पे कोई कंपटीशन आपको नहीं पाया जाएगा, क्योंकि कंपटीशन हो भी कैसे सकता है जब कोई फ्री है ही नहीं किसी एक्टिविटीज को करने के लिए, क्योंकि सारे एक्टिविटी तो गवर्नमेंट ही कर रही है। तो यहाँ पे कोई फ्री है नहीं एक्टिविटी करने के लिए, इसलिए यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं पाया जाता है। एंड यहाँ पे देखेंगे फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी में, तो यहाँ पे कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे कंपटीशन आपका एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज है वो टोटली फ्री हैं। अगर प्रॉफिट होगा प्रोड्यूसर को तो वो प्रोड्यूस करेगा, और जो कंज्यूमर है उसको भी वो चीजों की तभी डिमांड करेगा जब उससे मिलने वाला, उस प्राइस में उसको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम हो, तभी तो कंज्यूमर किसी गुड्स को खरीदेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी एक्टिविटीज फ्रीली होती है, प्रोडक्शन हो चाहे कंजप्शन हो चाहे कैपिटल फॉर्मेशन हो, इस तरह की जो भी एक्टिविटी है वो सब फ्रीली होती है, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। बट मिक्स्ड इकोनॉमी की हम बात करें तो यहाँ कंपटीशन भी एग्जिस्ट करता है एंड प्राइवेट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है इन प्राइवेट सेक्टर ओनली, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही कंपटीशन एग्जिस्ट करता है और पब्लिक सेक्टर में कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, उसकी सारी प्लानिंग करती है, इसलिए पब्लिक सेक्टर में कोई भी कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरह हमारा ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको इस पूरे वीडियो लेक्चर में तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए। एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। एंड मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और उन बच्चों को शेयर करें जिनको इस क्लास की बहुत ही जरूरत है या बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उन बच्चों तक ये क्लास पहुंचे और उनकी जरूरतें पूरी हो। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।